पहले जाने का जो टेंशन रहता है वो तो उसका निकल गया, अभी मेरे को सेकंड पे इनिंग में आना है. इट्स डिफिकल्ट. और पता नहीं कितनों को पता है, लेकिन इस हाउस में अभी देयर आर 2 केकेस, कौस्तुभ केकरे, केदार कुलकर्णी. यस ट्रूली. So, Kaustubh, thanks for arranging this. I got captive audience today. They can't leave. मैंने गेट भी देखा नीचे, बंद करके रखना. इतनी ऑडियंस स्टैंड अप कॉमेडियन की शो में नहीं होती जो उनके ओपन माइक होते हैं उसमें. Exactly. So big. It's big clap. Big नहीं. Applause for him. तो हम लोग बचपन से मूवीज देखते आ रहे हैं, हर घिसी पिटी बॉलीवुड मूवीज में रहता है. बॉलीवुड का नाम निकलने बंद हो गई. तो मूवीज में रहता है कि अगर किसी का अच्छा शायरी आना है, किसी का अच्छा गाना आना है, तो दर्द होना चाहिए अंदर से. और ऐसे ही मैंने कहीं पे सुना था कि किसी को अच्छे जोक भी सुनाने हैं ना, तो अंदर से बंदा थोड़ा सैड होना चाहिए, तो उसको बाहर खुल के हंसी दिखाने को आता है. दैट्स हिज वे आउट. और उसके लिए भी दर्द चाहिए, कुछ तो सैड चाहिए लाइफ में. तो मैंने सोचा अभी आज तो परफॉर्म करना है, कुछ तो करना पड़ेगा, दर्द लाना पड़ेगा कहीं से. तो मैंने सोचा चलो आज कुछ तूफानी कर दे. आई थिंक सम ऑफ यू नो हियर इन द बैक दैट आई राइड अ मोटरसाइकिल. लेकिन माई मोटरसाइकिल इज वेरी कंफर्टेबल. I don't get pain of like back pain or anything. So I went to a new motorcycle dealership to try a super uncomfortable sports bike on I-35 at 3 in the afternoon. I-35 is eternally working on itself like we are. And so in that traffic, with the heat, I'm sitting on a bike scouted like this. By the time I was halfway through my ride, I was like, दर्द तो मिल गया है, दर्द तो यहीं पे मिल गया, अभी यहाँ से वापस जाना है जल्दी से जल्दी. और दर्द ऐसा मिल रहा था कि मेरे हाथ दर्द कर रहे थे क्योंकि आई एम पुटिंग एंटायर वेट ऑफ माय बॉडी ऑन माय रिस्ट. पीठ दर्द कर रहा है, गर्दन दर्द कर रही है, पीछे देख नहीं सकता क्योंकि हेलमेट भी पहना है. ऐसे दिस इज वेरी डिफिकल्ट. ट्राई डूइंग इट वन टाइम, यू विल रियलाइज. सो आई वाज डूइंग दैट. लेकिन इस दर्द के बाद भी लगा कि यार और कुछ मिसिंग है, एक्ट तो तड़केबाज होना चाहिए. तो घर आया, कंप्यूटर खोला, आईटी जॉब करने बैठ गया. और 2 घंटे के बाद पीठ दर्द करना चालू हो गया. मुझे लगा बाइक पे जाने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो घर पे ही था सब अपना मसाला. तो ऐसे ही दर्द की बात करते करते, स्पीकिंग ऑफ दिस आईटी जॉब्स, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फ्रॉम समवेयर एल्स आउटसाइड ऑफ कंट्री ऑन अ बिजनेस ट्रिप. उन्हें लगा शायद मेरा वाईफाई यहाँ पे घर पे नहीं चल रहा, तो उन्होंने मुझे चाइना भेज दिया. वहाँ पे काम करो, वहाँ पे आपका वाईफाई अच्छा चलेगा, आप डिप्लॉयमेंट फास्ट करोगे. मैंने सोचा चलो ठीक है, चाइना जाते. अभी चाइना का आपने को इतना ही पता है, हक्का नूडल, शेजवान नूडल, ट्रिपल शेजवान. इसके अलावा एक गाना सुना था बचपन में, फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार का था शायद मूवी. और मैं रहता था चांदनी चौक में, और अभी मुझे चाइना जाने का मौका मिल रहा था. रश्मि दिल्ली से, उसको लग रहा है मैं चांदनी चौक की बात कर रहा हूँ. चांदनी चौक पुणे, त्याच्याबद्दल बोलतोय मी. लेकिन ऑडियंस हिंदी है इसलिए चांदनी चौक बोलना पड़ा मुझे, और वो गाना भी हिंदी है. तो चांदनी चौक, फॉर दोज हु डोंट नो, इट्स अ मेज दैट हैजंट बीन सॉल्व्ड इन लाइक लास्ट 30 years of my knowledge. Previously, people did not know how to get into it and how to get out of it to get their destination. अभी उन्होंने यूएस आके किसी ने तो दिमाग चलाया कि हम ऐसा एग्जिट इधर से करेंगे, उधर से करेंगे. नाउ इट्स अ न्यू मेज, नथिंग इज सॉल्व्ड. सो गुड लक ट्राइंग टू फिगर दैट आउट. बट सो चांदनी चौक टू चाइना और चाइनीज फूड खाने का इतना ही पता था, और जा रहा था चाइना. हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रैवल बकेट लिस्ट हियर? लाइफ में कुछ ना कुछ तो जाके देखना है. एक का ही, बाकी कोई ट्रैवल नहीं करता, सब तो करते हैं. हाँ, बकेट लिस्ट तो सबकी होती है, राइट? लेकिन चाइना इज द लास्ट थिंग ऑन एनीबॉडीज बकेट लिस्ट, आई थिंक. और अगर आपके बकेट लिस्ट में चाइना है, तो आई वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग टू चाइना, एंड आई एम गोइंग इन ए बिजनेस क्लास. फर्स्ट टाइम. उसको भी मजा आ रहा है बिजनेस क्लास का नाम सुनते ही. तो
वैसा ही मजा मुझे आ रहा था, मन में लड्डू फूट रहे थे जब बिजनेस क्लास का टिकट हाथ में थमा दिया, बोले लैपटॉप लो, चलो उधर जाके काम करो। और वहां पे अपने को पूरी लाइफ में इकोनॉमी के वो छोटे सीट में बैठने की आदत है। जो सीट कहाँ स्टार्ट होता है कहाँ खत्म होता है वही पता नहीं। आप में से कितने लोग रेगुलरली बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं या फिर किया है कभी भी किसी पॉइंट इन लाइफ? अरे वही है, हम सब की हालत वही है ये। लेकिन आई वॉज होपिंग कि कोई तो हाथ खड़ा कर दे तो मैं बोलूँ कि कौन सी लॉटरी लगी है तेरे को भाई, मुझे ही बता दे। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज डूइंग दिस एंड मेरा इकोनॉमी क्लास का एक्सपीरियंस एज यूजुअल एवरीबडी नोज, आई डोंट हैव टू डिक्टेट हाउ बैड इट इज, राइट। हर बार यू बुक अ टिकट का प्राइस बढ़ते जाता है और सीट का साइज कम होते जाता है, लगेज का साइज कम होते जाता है, कैरी ऑन नहीं लेके जा सकते, कुछ नहीं मिलता अपने को। और इंडिया जा रहे हो तो एक सड़ा सा कंबल दे देते एंड यू आर ट्राइंग। ऐसे भी बोल सकते हो, लीव द माइक, यू आर ऑडिबल एनीवे, यू आर ऑडिबल। कुछ पकड़ने के बाद अच्छा लगता है, बंद करके पकड़ ले, ये बात देते केले तो छोड़ अभी केला हो गया। चलो अभी ये बंद हो गया तो इसको फेंक देंगे अपन बाजू में। नहीं माइक इज अ मस्ट इन स्टैंड अप। अच्छा ठीक है, बंद लेके ही बोलना है। हाँ लेना ही पड़ता है। हाँ। ले रहा तो इन्होंने कह दिया होस्ट है, माइक तो लेना पड़ेगा। तो अभी मैं दुनिया में दो ही लोगों से डरता हूँ और मेरा डॉक्टर कहता है कि तू अगर मोटरसाइकिल चला रहा है यहाँ पे ऑस्टिन में तो तू बहुत ब्रेव है। बोलता हूँ नहीं, दो लोगों से मैं डरता हूँ। उसमें से पहला है इकोनॉमी क्लास की एयर होस्टेस। आप जाओ, कभी भी जाओ, क्या शादी नहीं हुई तुम्हारी? और नहीं बस बटन दबाओ कि आपको पानी भी चाहिए, आएगी नहीं, आएगी तो बोली क्या चाहिए, ऐसा देखी कि उसकी जायदाद ही मांग ली या उसको प्रपोज कर दिया वो। और वो प्रपोज वाला तो सीन इंडिया में रह गया ना, यहाँ पे तो एयर होस्टेस होस्ट भी होते हैं, तो मेल फीमेल सारे ही आ जाते हैं यहाँ पे, वो भी यही पंगा है यहाँ पे। तो आई एम अफ्रेड ऑफ प्रेसिंग दैट बटन कि जो चाहिए वो तो मिलेगा नहीं लेकिन बेइज्जती जरूर मिलेगी। एक बार ऐसे हुआ, वो कंबल लेके मैं सो रहा था, इंडिया जा रहा था, तो एयर होस्टेस ने मुझे एक कंबल दिया। आई वाज लाइक ओके आई एम स्लीपिंग, लेकिन आई डिड नॉट कैरी माई स्वेटर। ठंड हो गया फ्लाइट में, 6 घंटे एक जगह बैठने के बाद योर बॉडी इज ऑल्सो कोल्ड, सो यू आर ट्राइंग टू पुट दैट कंबल ऑन योर फेस। पैर ओपन है, पैर पे डालो, सर ओपन है। उसको बोला भाई, बुलाया उसको, तो वही लोग क्या चाहिए, तो आई जस्ट वांट वन मोर ब्लैंकेट, आई एम फीलिंग कोल्ड, सर लेट मी चेक दैट फॉर यू। गई 2 मिनट बाद, यू डोंट हैव एनी ब्लैंकेट। तो उसने मन में कहा तू अपनी मरा ले, जो करना है कर ले, तो इकोनॉमी क्लास में बैठा है, इतने में इतना ही मिलेगा। तो ऐसा ये सब एक्सपीरियंस होने के बाद आई एम नाउ ट्रैवलिंग टू बिजनेस क्लास। जैसे ही मैं अंदर गया अपनी सीट की तरफ, 2 ब्लैंकेट्स, 2 पिलोज, इतना देख के आई वाज लाइक इसका क्या करना है, भगवान ने तो छप्पर फाड़ के दे दिया आज, आपको पता ही नहीं चल रहा कौन सा ब्लैंकेट लेना है कौन सा पिलो लेना है। उसमें भी वैरायटी मिल गया। तो अभी पैसे तो बहुत सारे भरे थे, कंपनी ने पता है कि अभी पूरा सर्विस लेना है, तो खाना वाना अच्छा, आइसक्रीम वगैरह मिल रहा था, एक्चुअल ग्लास में पानी मिल रहा था, पेपर कप्स नहीं। तो फिर चाय के लिए, कॉफी के लिए वो कप और सॉसर सब आ गया। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद मैं सो गया। सुबह जब ब्रेकफास्ट देके आए, वो आई एम अ वेजिटेरियन, और उन्होंने कुछ लाके सामने रख दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ है क्या, आई एम लुकिंग एट इट, ऐसा कुछ तो वाइट सा था उसके इर्द गिर्द, और बीच में कुछ तो पड़ा था प्लेट की। तो मैंने पहले ट्राई किया कि व्हाइट वाला शायद राइस लग रहा है, इसको खा के देखते। और मैंने तो उनको बोला था कि मुझे बनाना पुडिंग देना, उन्होंने मेन्यू कार्ड दिया था ना मुझे इन द बिगिनिंग ऑफ द फ्लाइट। आई वाज लाइक फॉर ब्रेकफास्ट आई हैव बनाना पुडिंग, लेकिन बीच में बनाना तो नहीं लग रहा था, साइड का पुडिंग हो या नहीं पता नहीं। तो वो टेस्ट करने के बाद पता चला कि इसमें तो कुछ और ही है। तो मैंने सीना तन के बटन दबाया, पैसे पूरे भरे, सर्विस तो पूरी लेनी है, अभी तो बटन दबाना है, आज नहीं दबाएंगे तो कब दबाएंगे। जैसे ही बटन दबाया, वो आती बोलती है सर व्हाट हैपेंड, व्हाट इज दिस, शी इज लाइक आई थिंक लेट मी चेक, ओह इट्स चिकन कांजी। ये तो मेरे को नाम भी नहीं पता, चिकन समझ में आ गया, उधर मेरा काम खत्म हो गया। तो बोलिए आई सी यू डिड नॉट एंजॉय इट। मैं नहीं खाता, ये नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता।
अभी बिजनेस क्लास में बैठे लेकिन कंजूसी की हद देखो। उन्होंने मुझे बोला कि विल ब्रिंग यू समथिंग एल्स, किचन कंजी का डाउनग्रेड करके स्क्रैम्बल्ड एक लेके आ गई। बोला मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो मैं कोवर्कर के साथ जा रहा था, मेरा अमेरिकन यहाँ का कोवर्कर है, हम दोनों जा रहे थे। तो उसको मैं बता रहा था कि ये किस्सा हुआ, और फिर एयर होस्टेस ने बीच में आके मुझे क्या किया था कि शी वाज लाइक, इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग आई विल गिव यू सम क्रेडिट्स लाइक टू यूज ऑन योर नेक्स्ट फ्लाइट। शी गेव मी $75 for ticket that costs $8,500 round trip. She gave me only $75. But I was फिर भी happy. Economy class mindset है, $75 मिल गया, अभी मेरे को नहीं खाना है तेरा खाना, छोड़ दो। 75 में तो मैं 3 बार खा लूंगा दिन में। और मुझे लगा बस अपना ही माइंडसेट ऐसा रहता है कि फ्री में चीजें चाहिए। फिर मैंने ये सारा किस्सा जो कोवर्कर को बताया, वो बोलता है इफ आई न्यू कि दे आर गिविंग $75 आई वुड हैव स्किप्ड माय ब्रेकफास्ट हैप्पीली। लाइक लो भाई, ये भी अपने जैसा ही है, अपने इंडियन लोगों का नाम अपन खराब करते लेकिन सारे एक जैसे, फ्री का सबको चाहिए। तो नाउ आई गेट टू चाइना, आई लैंड, आई गो टू द होटल, इट्स अ 5-star होटल। पहली बार लाइफ में सब कुछ पहली बार हो रहा है इस टाइम। तो ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि लग्जरी जो रहता है वो एशियन होटल्स में अच्छी रहती है। दुबई जाओ, इंडिया जाओ, चाइना में भी बहुत लग्जरी, मार्बल, ग्रेनाइट सब कुछ था, जहां तक देखो सुंदर इंटीरियर डिजाइन सब कुछ। लेकिन जैसे अंदर गया होटल के अंदर जाके आप क्या करते, चेक इन करते, चेक इन काउंटर ही नहीं, बोले ये कुछ अलग चीज है, सीधा 33rd फ्लोर पे भेज दिया। उधर उनका लॉबी बनाया था क्योंकि उनके पीछे बड़ा सा कांच लगा हुआ है और उसमें पूरा सिटी का पैनारोमिक व्यू मिल रहा है। अभी मैं बहुत खुश हो गया, अगर इधर 33rd फ्लोर पे लॉबी है, मेरा रूम कौन से फ्लोर पे होगा। मैं सोचा था और ऊपर जाऊंगा और मस्त व्यू दिखेगा, 4 दिन मजा करूंगा। So with all that excitement, I hand them the passport, they check me in, everything is okay. They hand me my key card and I look at it with the excitement. Which floor is it? 3rd floor दिया था। 3rd floor फिर से नीचे भेज दिया उन्होंने। अभी हैप्पी तो था लेकिन थोड़ा हैप्पीनेस कम कर दिया उन्होंने। फिर मैंने सोचा चलो होटल तो होटल है, 5-star है, रूम तो रूम ही होगा, अच्छा ही होगा, चलो जाके देखते। Once I got into the hotel room, I opened the door by tapping that key card. सामने देखते ही, अभी सबको पूछता हूँ, जब होटल का दरवाजा खोलते क्या चीज पहले दिखती है आपको? Anybody? Bed, right? Common answer. There was a giant freaking bathtub in front of the door. गलती से बाथरूम की तो नहीं दी, पहले 3rd फ्लोर पे भेज दिया, नीचे बाथरूम होगा किसी का। तो आई वाज लाइक चलो डिसअपॉइंट नहीं होते, देखते एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो बाथरूम के पीछे बड़ा सा फ्रॉस्टेड ग्लास था और उसके पीछे बेड था। मैंने सोचा बेड तो है, चलो अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, यहाँ तक अब सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद याद आया, अरे अपने को तो बाकी की भी चीजें देखनी पड़ती है ना, बाथटब से तो सारी चीजें नहीं हो सकती। यू हैव टू गो समवेयर एल्स इन द मॉर्निंग, वेयर डू यू गो? तो मैंने फिर रूम का चक्कर लगाया, तो कोने में एक दरवाजा था, फ्रॉस्टेड और अगेन यू कांट सी व्हाट्स बिहाइंड इट, सो इट कुड हैव बीन क्लोजेट, इट कुड हैव बीन टॉयलेट, राइट? तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मुझे सारे इंस्टाग्राम के रील याद आ गए, जिसमें रहता है ना जापानीज टॉयलेट्स, अपने आप लाइट लग जाती है, जो चेंज होता है, म्यूजिक चालू होता है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो टॉयलेट से लाइक आज तो मतलब किंग ट्रीटमेंट मिल रहा है, राजा बन गए यहाँ पे, एकदम राजा है। लाइक वो तो ऐसे, वो टॉयलेट सिर्फ जैसे ओपन हुआ ऐसा लगा हुकुम मेरे आके आपका जो भी है वो कर ही लो यहाँ पे, ऐसा। जैसे बैठ गया उसके ऊपर, नीचे से गर्म हवा आने लगी, नीली लाइट लग गई, तो पता ही नहीं चल रहा नीचे क्या चल रहा है। यूवी लाइट पता नहीं यूवी थी या कौन सी थी, नीली तो थी उतना पता है। तो वो सब फिर देख लिया, तो उसके बाजू में एक रिमोट कंट्रोल रखा था। मैंने सोचा ये बटन दबा के देखते हैं इसमें क्या होता है। फिर पता नहीं कहाँ से पानी आना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये सारे हंसी मजाक में एक चीज तो मुझे रियलाइज हुई कि जो लग्जरी रहता है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी रहता है, उसका जो मिलन रहता है, उन लोगों को पता है, अपने को यहाँ पता ही नहीं। इधर अंदर जाओगे तो होगा क्या ऐसा, टॉयलेट नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा कॉस्को का बीड़े बिठा लेंगे अपन आके, उधर बात खत्म। तो ऐसे ही लग्जरी की बात करते करते मैं फिर मुझे पता था कि वहाँ पे लॉन्ड्री भी फ्री में करने वाले हैं, वो 2 पीस। मैंने मेरा लॉन्ड्री डाल दिया अगले दिन और मैं चला गया। फिर वापस आया काम करके,
शाम में उन्होंने दरवाजा बजाया और नॉक करने का मैं बस बाहर जाके देखता हूँ तो देयर इज अ बॉक्स, देयर इज अ ऑरेंज बॉक्स. अभी इफ एनीबडी ऑफ यू हैव एवर शॉप्ड इन लुई वुइटन, प्राडा, गुची ऐसी चीजें, No, no, no. हाँ या वही ऐसे ऊंचे शॉप अपने वो होते नहीं है, लेकिन उसके जो बक्से रहते ये हैं वाली पब्लिक बैठी है यहाँ पे. मेरे को तो नाम भी नहीं लेते आते. लुइस नाम लेना भी विटन पाप है. मेसीज को पहले दिन मकाए पड़ा था मैंने. हमारी नाइकी भी 2 के हैं. इतना गरीब हूँ. तो वही है राइट. अपने को ये सब पता नहीं रहता, लेकिन मैंने जो बक्सा देखा वो इतना लग्जरियस था, मुझे लगा कुछ लग्जरी बैग गिफ्ट कर दिया क्या मेरे को होटल वालों ने. तो मैंने वो बक्सा अंदर लिया फुल एक्साइटमेंट में कि बक्से के अंदर क्या है. बक्सा को ऐसा ऑरेंज बक्सा इतना बड़ा था और उसको खोला तो उसके अंदर एक सैटिन सा रैप था. एंड सैटिन प्रॉपर कपड़ा, सैटिन बेडशीट कपड़ा या फिर अपना लाइट का सूट का कपड़ा रहता है वैसे. वो अनरैप किया तो उसके अंदर मेरा शर्ट फोल्ड करके इस्त्री करके सब कुछ धो के उसके नीचे पैंट. आई वाज लाइक हाँ हो गया होगा, अभी को एक एक दोनों निकाला. फिर मुझे याद आया अरे शिट कच्छा भी इन्होंने लेके गए. तो जो नीचे कच्छा था उसको धो के प्रेस करके फोल्ड करके रखा था उन्होंने अंदर. ये देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए. तुमने गलती से हैंकी था ना इस दुनिया. सोचा तो वही था. देखो हैंकी उसके की ऊपर रख के नाम खाए. इसका भी $20 है. एग्जैक्टली. तो ये हैंकी की बात कर रहे हैं. अपने इंडिया में तो पोछा होता है, वो पोछा से लेके इतना रॉयल ट्रीटमेंट कच्चे को. और लाइक ये तो कुछ अलग ही हो गया है. गलती से गया, फिर अगले दिन सोचा फिर से डाल दो क्या. लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि 2 ही चीजें फ्री थी, 3rd का चार्ज लगने वाला था. बंदा कच्चे भी लिमिटेड लेके जाता है. एग्जैक्टली. तो ये सब लग्जरी की बातें चल ही रही थी. तो आई वाज एंजॉयिंग ऑल द स्टफ देयर, वर्किंग एज ऑफ, क्योंकि सुबह 8 बजे बस आती थी ऑफिस की, रात के 7 बजे घर छोड़ती थी. सो ये सब करते हुए आई वाज थिंकिंग कि फिर भी आई एम एंजॉयिंग सो मच. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द लग्जरी स्टफ दैट वी हैव इन आवर लाइफ. अभी देखो एक लग्जरी चीज वहां पे लगी हुई है. आप सबके पास एक एक लग्जरी चीज है. फोन अपना. फोन 25 साल पहले अपने सबके पास इतने बढ़िया फोन नहीं थे. यू कुड नॉट पिक अप अ फोन एंड टेक अ वीडियो एंड पुट ऑन यूट्यूब. So with that luxury, I decided that I am gonna pick up my luxury and call my spouse's luxury. So I am calling her on her luxury phone. क्योंकि I call it luxury because इतनी महंगी चीजें रहती है अपने जेब में जो पहले थी नहीं. लेकिन ये जो और एक लग्जरी इसमें ये भी है ना कि वी कैन रीच टू एनी पर्सन एट एनी टाइम एक्सेप्ट योर वाइफ. क्योंकि उसको आप कितना भी बढ़िया फोन ले लो. मेरी वाइफ का जब शादी हुआ, शी हैड 2017 का कोई तो एंड्रॉइड फोन छोटा सा. इमीडिएटली शी वाज लाइक आई वांट अ गिफ्ट. मैं बोला ठीक है देखो आईफोन थमा देता हूँ. तो मेरे से ज्यादा भारी वाला फोन उसको दे दिया. उस दिन से लेके आईफोन 7 प्लस से लेके 15 प्रो मैक्स तक कभी भी माई वाइफ हैज नेवर केप्ट हर फोन with her all the time. Whenever you call her, her luxury is beyond reach. Her luxury is in her purse. Her luxury purse, maybe. I'm not revealing that. I am saying that I did not spend $1,500. Yeah, on that luxury bag. आपकी वाइफ नहीं है. नहीं इसलिए तो बोल रहा हूँ, बाद में देखने से पहले कट करना पड़ेगा. So जैसे ही मैंने उसको फोन कर रहा था वो उठा नहीं रही थी. एंड दे ऑलवेज हैव अ रीजन कि मेरे पॉकेट में जगह नहीं थी, मैंने साड़ी पहनी पॉकेट ही नहीं है, ये वो सारी चीजें. तो जो भी है रीजन है. मैंने 10 बार फोन किया उठाया नहीं. 11वीं बार उसका फोन आया थोड़ी देर में. क्या है कितनी बार फोन कर रहा है तू, क्या हुआ है. उस दिन पता चला अपन भगवान नहीं, अपन इंसान ही है, इंसान ही रहेगा. और जो 2 लोगों से मैं डरता था ये दूसरी वो थी.